हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे देवरानी जी, ये कैसी बहू लेके आई। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी और दो नंद जो शादीशुदा थी। कुल मिलाकर चार भाई बहनों का परिवार, सास ससुर थे नहीं। एक हफ्ते के अंदर मेरे जेठ के बेटे की और मेरे बेटे की शादी थी। पहले जेठ जी के यहाँ बहू वाइफ बेटा काफ़ी बड़ी पोस्ट पर था, बड़े घर से रिश्ता तय हुआ था। मेरे जेठ जी बहुत सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी थी। फिर भी लड़की वालों ने अपनी लड़की को सारा सामान दे रखा था। सामान देखकर जिठानी जी बोली, डबल डोर का फ्रिज, इतना बड़ा एलईडी, इसे तो ड्राइंग रूम में लगा लेंगे, मेहमान आएंगे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहू ने तो अगले दिन ही सारा सामान अब ऊपर अपने फ्लोर पर सेट कर लिया। जिठानी जी कुछ बोल भी ना पाई, सब रिश्ता वहाँ से विदा होकर हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि शादी की सारी रस्में अब यहाँ भी शुरू करनी थी। तय दिन मेरे बेटे की भी शादी हुई और बहू घर में आ गई। मेरा बेटा भी अच्छी पोस्ट पर था, पर लड़की उसकी पसंद की थी। वह एक मध्यम परिवार की लड़की थी, इसलिए वह जोत के सामान के सिवाय कुछ नहीं लेकर आई थी। जिठानी जी को सुनाने का मौका मिल गया। अरे लक्ष्मी तो हमारे घर आई है, सारा घर भर गया सामान से, एक तुम्हारी बहू खाली हाथ लटकाते आ गई। मुझे बहुत बुरा लगा, पर शादी का माहौल खराब ना हो इसलिए चुप रह गई। फिर सभी रिश्तेदार हंसी खुशी विदा हो गए। हमारे घर आसपास ही थे, इसलिए कभी कभी मिलने आते जाते रहते थे। एक दिन मेरे जेठ जी अपने छोटे भाई से मिलने आए। कहने लगे, मैंने तुम्हारी भाभी को कितना समझाया था, अपने बराबरी का घर का रिश्ता सही रहता है। बड़े घर की बहू ले आई, वह साथ में रामू लेकर आई है, अपना किचन भी अलग कर लिया। वह उन दोनों पति पत्नी का काम करता है, बुढ़ापे में अपना बनाना और अपना खाना। क्या सुख हुआ औलाद का। मैं जेठ जी के लिए चाय लेकर गई थी तो मैंने सब सुन लिया। मुझे दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन वह मुझसे मिलने घर आई तो मेरी बहू मेरे बालों में तेल लगा रही थी, तो हंसकर कहने लगी, अच्छा बहू से सेवा करवाई जा रही है। नहीं भाभी जी, सिर में दर्द था तो बहू तेल गर्म करके ले आई। फिर बहू रानी रसोई में जाती है और थोड़ी देर में अपनी सास के लिए, ताई सास आपके लिए खाना ले आती है। तो वह कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है। कोई बात नहीं ताई जी, थोड़ा सा चख लीजिए। खाने लगती हैं तो बहू के हाथ के पतले पतले फुलके उन्हें बड़े स्वाद लगते हैं। फिर वह खुद खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद अदरक की चाय बना लाती है और हमारे पास बैठ जाती है। तो मैं बहू से कहती हूँ, बेटा जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। जी मम्मी जी, और वह अपने कमरे में चली जाती है। तो मेरी जेठानी कहती है, छोटी तुम बहुत भाग्यवान हो जो ऐसी बहू मिली। जिस घर में ऐसी बहू आ जाए, घर मंदिर बन जाता है। बहू जब आए, कुछ लाए ना लाए, संस्कार गुण ले आए तो सारा परिवार धन्य हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।